वादे किए जाते हैं और दोबारा चुनाव आते हैं वो सेम वादे किए जाते हैं। फिर आखिरकार एक सवाल निकल कर आता है कि वादे सेम है तो बदला क्या है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, तस्वीरों में तमाम वो लोग हैं, पीएचई एम्प्लॉयज हैं जो आज सोई हुई सरकार को जगाने की कोशिश में लगे हैं और एक बार सड़कों का रुख कर रहे हैं। काफी ज्यादा तादाद में इस समय लोग हैं, अगर आपको नजर आ रहा हो, काफी ज्यादा तादाद में इस समय लोग हैं जो अपनी तस्वीरों में देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं एक बार फिर जो है कहीं ना कहीं जगाने की कोशिश, सरकार को जगाने की कोशिश भी लगातार यहाँ पर की जा रही है। जो सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश मैं लगातार कर रही हूँ। ये तमाम पीएचई एम्प्लॉयज आज यहाँ पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों की ओर रुख कर रहे हैं। वैसे अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से जो है जद्दोजहद कर रहे हैं और इस आस में है कि हमारी मांगों को मान लिया जाए, हमारी बातों को सुन लिया जाए। पर ये तमाम आज एक बार फिर से जो है सड़कों का रुख करना पड़ गया। पीएचई एम्प्लॉयज है, तमाम तस्वीरों में दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस सड़कों पर तैनात है इन्हें रोकने के लिए। पर ये तस्वीरें जो आपको हम जम्मू की सड़कों से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं जम्मू के गांधीनगर की सड़कों की तस्वीरें जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दूं अपनी मांगों को लेकर काफी लंबे समय से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और इस उम्मीद में है कि हमारी बातों को, हमारी मांगों को सुना जाएगा, क्योंकि आज हर कोई, हर एक तबके का लोग जो है वो सड़कों पर है। हर एक तबके के लोग सड़कों पर है, प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और इस मांग में है कि शायद सरकार हमारी बात सुन ले। पर आखिरकार काफी सवाल इससे भी निकलकर सामने आते हैं, यानी कि अगर हर कोई प्रदर्शन करता सड़कों पर है और इस आस से सड़कों पर है कि सरकार हमारी बात सुनेगी, सरकार को हमारी बात समझ आएगी, तो सरकार आखिरकार सुन किसकी बात रही है। क्योंकि ये तमाम लोग जो आपको दिखाने की कोशिश में यहाँ पर कर रहे हैं, जो हाथ में तिरंगे झंडे लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और अपने मसले मसाला जो है सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो है सरकार को नींद से जगाने की कोशिश करेंगे। जो सत्ता की नींद में जो है चूर हो चुके हैं, इस समय होश में आने को सरकार को लगातार जो है नारे लगाए जा रहे हैं। नारे सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं जो सरकार को होश में आने के लिए कह रहे हैं और नारे जो है वो लगातार लगाते जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको इस समय गांधीनगर के सड़कों से दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। एक बार फिर जो है इन्हें सड़कों का रुख करना पड़ गया। हालांकि अगर हम बात करें इन प्रदर्शनों की तस्वीरें ये नई नहीं है, काफी लंबे समय से जो है प्रदर्शनों की मांग कर रहे हैं, अपने हकों की मांग के लिए सड़कों पर आए नजर आ रहे हैं। पर उसके बावजूद आज जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें ऐसी तस्वीरें काफी बार देखी जा चुकी हैं और ये आपको बताने की कोशिश भी की जा चुकी है, पर उसके बावजूद इनकी कोई भी बात को ना सुने जाने पर जो है सड़कों का रुख एक बार फिर से करना पड़ गया। सीधी तस्वीरें जो है आपको दिखाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं गांधीनगर रोड से, जो है जम्मू के गांधीनगर रोड से तस्वीरें जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो ऐसे प्रदर्शन पहले भी बहुत बार देखने को मिल चुके हैं, पर उसके बावजूद सरकार को इनकी कोई भी बात ना सुनने पर एक बार फिर सड़कों का रुख करने पर मजबूर हो गए हैं। ये तमाम पीएचई एम्प्लॉयज जो आपको सड़कों दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। आखिरकार चुनाव आते ही वादे किए जाते हैं और वो दावे जो है एक बार दोबारा से किए जाते हैं, तो फिर काफी सारे सवाल निकलकर सामने आते हैं कि आखिरकार अगर इतने दावे किए जाते हैं तो फिर बातें सुनी किसकी जा रही है, यानी कि जो दावे किए गए हैं वो पूरे किससे किए गए हैं। सीधी तस्वीरें जो आपको लगातार दिखाने की कोशिश हम यहाँ से कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें जो आपको दिखाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ 11 नवंबर 2020 को एक वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन होने के बाद आपके मसले हल किए जाएंगे। डीडीसी इलेक्शन में जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह और ये सारे लोग पहले मैनिफेस्टो इशू किया था बीजेपी ने, उसमें डेली वेज का एक मुद्दा मेन रखा गया था कि हम डीडीसी में अगर हमारी मेजॉरिटी आती है हम आपका मसला हल करवाएंगे। तो हम अपना मसला हल करवा के रहेंगे, चाहे रविंद्र रैना ये बोले कि मैं पहली कैबिनेट में आपका मसला हल करूंगा। आपको एक बार सत्ता में चांस दे दिया, क्योंकि आज तक जम्मू कश्मीर में आप सत्ता में नहीं आए थे, आपकी बातों में विश्वास किया जाता, लेकिन आप भी उन्हीं पार्टियों तरह जो बाकी रवायती पार्टियां थे, आपने वही हमारा धोखा किया। हम धोखे में आने वाले नहीं है। हमारा मसला इलेक्शन से पहले हल होगा, तभी ये मूवमेंट रुकेगी। अदरवाइज ये हर के मिनिस्टर का, हर एमपी का, हर उस ऑफिसर का दरवाजा खटखटाएंगे जहां से हमारा मसला हल होगा। सर, जिस प्रकार से आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से आज मिलने के लिए यहाँ पर जाने वाले थे अपनी बात रखने के लिए, फिलहाल अभी आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा
दोबारा रोका जा रहा है, क्या आज आपका प्रदर्शन यहीं पर? देखिए पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। हम देशभक्त लोगों को शांतिपूर्ण पूर्ण तरीके से हम अपना मुजाहरा जो है उनके घर तक करना है। अगर पुलिस हमें रोकेगी तो पुलिस से हमारी यही विनती है कि हमें उन तक पहुंचने दीजिए। हमको वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं करने, ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है और हमें ये पूरा चांस है, हमें हक है पूरा उनसे बात करने का, क्योंकि हम लोगों ने वो चुने। आज वो आम से खास बने तो हमारी वोटों से बने। उनको शायद ये भूल गया सत्ता की नशे में, तो हम उनको ये याद करवाने आएंगे कि जब तक आप हमारा मसला हल नहीं करोगे हम लोग आपका दरवाजा खटखटाते रहेंगे। चाहे ये एमपीएम मंत्री हों, चाहे डॉक्टर जुगल किशोर शर्मा हो, चाहे रविंद्र रैना, जितने लोग ये हैं जो अभी सत्ता में बैठे हैं, हमने इनके पास ही जाना है, दूसरे बंदे के पास नहीं जाना है। जी, आप कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है। मैं राजेंद्र सिंह, मेंबर पीएचडी आपको दिखाने की कि क्या कुछ कहना उनका है और क्या कुछ जो है वो कहते हैं, सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। उसमें हमने डॉक्टर साहब को एक मैसेज दिया था, विनती की थी और चेतावनी भी दी थी, अगर 21 फरवरी तक आप हमारा मसला हल नहीं करवाते तो हम अपनी बात रखने के लिए आपके दरवाजे पे आएंगे, फरियाद करने के लिए। अगर आप नहीं सुनोगे तो हम दिल्ली भी आपका जो आवाज है आने वाले टाइम में वहाँ पहुंचेंगे। एलजी ऑफिस का घेराव होगा, सेक्टर का घेराव होगा, उसकी सारी जिम्मेवारी, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास सारी सत्ता है, जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान के पीएमओ में बैठे हुए हैं। अगर मोदी साहब कहते थे कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मसला जो 60,000 डेली वेजर का है, हमारी सरकार बनते ही हम उस मसले को हल करेंगे, तो डॉक्टर साहब को तब ये याद नहीं आया कि हम लोग बैकडोर हैं, वो वोटें लेनी है तो हम लोग अच्छे हैं, लेकिन जब हमें अपना हमारा अधिकार देना है तो उसके लिए इनको सांप सूंघ जाता है। तो वो सत्ता की चर्बी जो उन आंखों पे है उसको निकालने आए हैं और अपनी फरियाद लेके आए हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो हम दिल्ली भी आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे 50 पहुंचे 500 पहुंचे, लेकिन हम अपना मसला हल करवा के रहेंगे। कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है इस बार आप भाजपा का सीएम बना दो, आपकी बातें सुनी जाएंगी। जी, कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है आप हमें सीएम बना दो, आपकी बातें सुनी जाएंगी। देखिए मैडम, मेरी बात सुनिए, बीजेपी पे लोगों ने इसलिए विश्वास किया था कि आज तक ये जम्मू कश्मीर में सत्ता में नहीं आए थे, तो सत्ता में आए तो लोगों ने इनका समझा कि हम लोगों ने इनको वोट दिया। और ये याद रखेंगे कि डेली वेजर ने जो पुरानी रिवायती पार्टियां थी उनके सब लोग कैबिनेट मिनिस्टर हों या बड़े बड़े एमपी हों, सबको हरा दिया इसी मुद्दे पे, इसी उम्मीद पे कि आने वाले टाइम में अगर सरकार बनेगी तो ये हमारा मसला हल करेंगे। लेकिन ये उनसे ज्यादा चालाक और फरेबी निकले, झूठे निकले। इन लोगों ने हमें दर बदर की ठोकरें खाने मजबूर कर दिया। कोरोना के टाइम में हमें कोरोना वॉरियर कहा जाता है, लेकिन हमें कोई फैसिलिटी या कुछ नहीं दिया जाता। तो आज हम जो 7 तारीख को हमने जो प्रोटेस्ट किया था चीफ इंजीनियर पीएचई ऑफिस, हमने डॉक्टर साहब को जगाने के लिए किया था। डॉक्टर साहब नहीं जागे नींद से, तो हम उनके दरवाजे पे आए अपनी फरियाद लेके। हमारे वो एमपी भी हैं, पीएमओ मंत्री हैं, आप बताइए उनसे बड़ा कोई है तो हम उसके पास भी जाने को तैयार हैं। और डॉक्टर साहब, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जम्मू नहीं मिलोगे, हम दिल्ली में आपके आवास के बाहर आएंगे, बैठेंगे और पूरे हिंदुस्तान को क्या दुनिया को पता लगेगा कि आप जहाँ से जीत के आए हो। वो लोग फाका कशी, उनके बच्चे भूखे मरेंगे कगार पे। आप बड़े बड़े करोड़ों प्रोजेक्ट के लिए बातें करते हो कि देश आगे बढ़ रहा है। देश आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये गरीब जनता जो ग्राउंड पे काम करने वाली है, इसका पालन पोषण, इसके परिवार, इसके बच्चे, इनको सुख सुविधा नहीं दी जाएगी, उसका जो हक नहीं दिया जाएगा, तो जैसे बाकी लोग आप घर बैठे, आने वाला टाइम आपका भी है। अगर मसला हमारा इलेक्शन से पहले हल नहीं हुआ तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह का घर दिल्ली में, माननीय अमित शाह जी का घर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जम्मू में, एलजी ऑफिस या सेक्रेटरी ग्राम, हम हर जगह पे जब भी कोई प्रेस वार्ता करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, पर आप डेली विजन की आज तक कभी उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। देखिए मैडम, बात यह है कि डेली वेजर एक गरीब तबका है, इसको सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, हमारा ही वोट से आप लोग अदरवाइज आप भी जम्मू में हमारे तरह कहीं प्रैक्टिस कर रहे होते, तो आने वाले टाइम में वो चीज ना हो, हमारा मसला हल कीजिए। और नहीं होगा तो एलजी ऑफिस गिराव होगा, हमें तो निकल दो, बीजेपी जहाँ रैली करेगी किया जाएगा। ये बोलते हैं 100 खड़े करेंगे, इनकी सारी वोटें खराब करेंगे। अगर ये हमारा
देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की है। आज तमाम तबके के लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार काफी सारे सवालात इसमें निकलकर सामने आते हैं। वो सवालात ये है कि अगर हर तबके का लोग जो है सड़कों पर है, हर तबके के लोग सड़कों पर है, अलग अलग मुद्दों से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो खुश कौन है? यानी कि भाजपा जिसके लिए कहती है कि अवाम खुश है, वो आवाम तो सड़कों पर है, तो फिर आखिरकार खुश कौन है? काफी सारे सवालात यहाँ से निकलकर सामने आते हैं। देखिए आपकी किस तरह से जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के सामने जो है अपनी मांगों को रखने के लिए जाया जा रहा है, पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से नहीं जाने दिया जा रहा, साथ ही साथ उनका रास्ता जो है वो रोका जा रहा है। ये तस्वीरें सीधी आपको दिखाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, लगातार ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आपकी पुलिस के घेरे को तोड़ते हुए भी जो है आज सड़कों पर उतरे नजर आए हैं। झड़प होती नजर आ रही है और जो गुस्सा है वो सिर्फ तौर पर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर सीधी तस्वीरें आप देखिए इस समय गांधीनगर की सड़कों से इस समय की सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पुलिस और पीएचई एम्प्लॉयज के बीच झड़प होती नजर आ रही है। हालांकि पीएचई एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें तो ये अपनी बातों को रखने के लिए जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कोठी का घेराव करने जा रहे थे, पर किस तरह से यहाँ रोका गया है और जो झड़प है वो होती नजर आ रही है। हालांकि कुछ एम्प्लॉयज जो है पुलिस के इस घेरे को तोड़कर जाने में जो है कामयाब भी रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं, लगातार कोशिश इसी कोशिश में है कि किस तरह से जो है अपनी बातों को आगे तक रखेंगे, क्योंकि डेली वेजर्स का मसला ये काफी लंबे समय से चल रहा है। इसमें कोई ऐसा नया कुछ भी कंक्लूजन ऐड नहीं किया गया है जिसे बताने के लिए जो है वापिस से सारे चिट्ठे जो है वो खोले जाए। समय की सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश गांधीनगर रोड से कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं ये तमाम वो एम्प्लॉयज हैं जो एक बार फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि डेली वेजर्स की बात करें तो डेली वेजर्स का मसला काफी पुराना है और हर कोई इस मसले से रूबरू है। ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, पीएचई एम्प्लॉयज को यहाँ पर रोका जा रहा है। पुलिस और उनके बीच जो झड़प है वो होती तस्वीरों में नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश लगातार हम कटरी मेल के माध्यम से कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ये सीधी तस्वीरें हैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी ज्यादा माहौल यहाँ पर खराब होता नजर आ रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नहीं चलेगी, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 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 तानाशाही नहीं वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लाठी चार्ज जो है वो इस वक्त यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेकिन तकरीबन की तस्वीरें लाठी चार्ज यहाँ पर किया जा रहा ये लाठीचार्ज होते सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए पुलिस बल प्रयोग करते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, साफ तौर पर सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए पुलिस बल प्रयोग
इन पीएचई एम्प्लॉयज पर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कोठी का घेराव करने जा रहे थे अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि काफी लंबे समय से जो है पीएचई एम्प्लॉयज प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम बात करें डेली वेजर्स अपनी मांगों को लेकर काफी लंबे समय से जो है सड़कों पर है और ये प्रदर्शन लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश गांधीनगर से कर रहे हैं। किस तरह से लाठीचार्ज करते हुए भी इन पर नजर आए हैं, ये लाइव कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है और आपको दिखाने की कोशिश लगातार की गई है। सीधी तस्वीरें समय देखने की कोशिश आप कीजिए कि किस तरह हाथ में तिरंगा झंडा लेकर अपनी बातों को रखते हुए सामने आ रहे हैं और उस सरकार से रखते सामने आ रहे हैं जिस सरकार को विश्वास कर चुना गया था, जिस सरकार को विश्वास करके सत्ता में लाया गया था, जिस सरकार पर विश्वास करके कुर्सियों पे बिठाया गया था कि ये सरकार अगर जी जाती है तो हमारी बातें जो है ये आगे तक रखेगी। पर सीधी तस्वीरें समय की अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये सीधी तस्वीरें जो है काफी सारे सवालात पैदा करती हैं कि आखिरकार जिस सरकार को चुनकर सीट पे बिठाया गया था, सत्ता में लाया गया था और बात कहीं न कहीं की गई थी कि ये सरकार हमारी बात आगे तक रखेगी, आज यही तस्वीरें हैं जो ये बयान करती है कि किस तरह से बल का प्रयोग किया जा रहा है उन्हें रोकने के लिए। सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम पहले जितेंद्र सिंह से पूछो, प्रधानमंत्री से पूछो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया था। 60,000 डेली वेजर है, क्या इनका परिवार नहीं है, बेटियां नहीं है, कैसे शादी करेंगे बेटी की? क्या हम अपना हक मांग रहे जा रहे हैं। 28 साल हो के यहाँ डेली वेजर लगे हुए, हमको 700 रुपया मिलता है। आज हम जो डॉक्टर जितेंद्र के घर जा रहे हैं, ये पुलिस वाले हमको डंडा मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि ये अपनी कुर्सी को रोते हैं। हम अपना हक लेकर जाएंगे, मार जाएंगे रोड पर, नहीं जाएंगे। अगर गवर्नमेंट सही है इन आदमियों को सस्पेंड किया जाए, अभी सस्पेंड किया जाए, आज ही, कल पर मत पार डाले। अगर नहीं करेगी तो बीजेपी सरकार खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए करना जरूरी है, सिक्योरिटी के लिए करना जरूरी है। सिक्योरिटी ऐसे थोड़ी करती है, डंडे मारती है। सिक्योरिटी करने के लिए तो होती है, लेकिन डंडे क्यों मारती है? हमको क्यों मारती है डंडे? हमारा हक है, हमने हक लेना है, क्यों डंडे हमको मारती है? तमाम डेली वेजर्स जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, देखिए कि किस तरह से झड़प होती भी नजर आई, वो भी आपको दिखाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार जम्मू पुलिस सड़कों पर खड़े होकर इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि आप अपनी प्रदर्शन का रुख जो है उसे मोड़ लीजिए, इस तरह के प्रदर्शन ना कीजिए, बैठकर बातचीत कीजिए, उसके बाद जो कंक्लूजन निकलकर सामने आएगा उसे साथ लेकर चलिए। पर कहीं न कहीं डेली वेजर्स जिनमें पिछले 28 साल से जो है गुस्सा भरा हुआ है, काफी लंबे समय से प्रदर्शन जो है वो हो रहा है, वो इस बात को सुनने को मानने को तैयार नहीं है, वो इस बात को इस तरह से देखने को तैयार नहीं है। गांधीनगर से लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। आपको बता दूंगे तमाम वो डेली वेजर्स हैं जो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और काफी सारे सवाल जो है निकल कर सामने आते हैं। हालांकि अगर बात पूछी जाती है कि जम्मू कश्मीर का आवाम खुश है तो बहुत से एम्स गिनवा दिए जाते हैं, कॉलेजेस गिनवा दिए जाते हैं, रोका जा रहा है कि यहाँ से अगर पूछा जाता है, सवाल पूछे जाते हैं कि क्या आवाम खुश है तो बहुत से सवाल गिनवा दिए जाते हैं, बहुत से एम्स कॉलेजेस गिनवा दिए जाते हैं। पर तस्वीरें यहाँ पर बयान करती हैं जहाँ पर आज तमाम तबके के लोग जो है सड़कों पर है और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और वो एक आखिरकार एक ही सवाल निकलकर सामने आ रहा, वो ये है कि डेली वेजर्स के लिए क्यों नहीं सोचा जा रहा है। बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि जब तरक्की के लिए इनसे पूछा जाता है, डेवलपमेंट के लिए इनसे पूछा जाता है, नए नए कॉलेज स्कूल्स के लिए इनसे पूछा जाता है तो ब्रिज गिनवाते हैं, नई रोड गिनवाते हैं। पर उसके बाद एक सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि पिछले 28 साल से डेली वेजर्स एक ही बात तो रो रहे हैं और वो बात ये है कि हमें जो है हमारी बातों को सुना जाए, हमारी मांगों को सुना जाए, सरकार हम पर कोई जो है कार्रवाई करे। पर ये तस्वीरें जो दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं, आज मजबूर होकर जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कोठी का घेराव करने पर मजबूर हो गए। गांधीनगर रोड से लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की है हमने। जम्मू पुलिस की अगर हम बात करें, रोकने की कोशिश में जो है लाठीचार्ज भी होती नजर आई है। यहाँ पर लोगों के अंदर इस कारण और गुस्सा जो है वो बढ़ चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें, कुछ अभी भी जो है पुलिस के घेरे में है और कुछ बाहर निकलकर वहाँ पर जो है मीडिया से बातचीत करते नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। हाथों में जो है तिरंगे झंडे लेकर भी प्रदर्शन हो रहा है। ये सीधी तस्वीरें हैं जो आपको दिखाने की कोशिश लगातार मैं कर रही हूँ। ये सीधी तस्वीरें हैं जो आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। मारे
तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। लगातार ये तस्वीरें जो है आपको दिखाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लगातार गांधीनगर रोड से ये तस्वीरें जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है इन तस्वीरों से। गांधीनगर रोड की ये तस्वीरें जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, काफी सब कुछ जो है इन तस्वीरों से निकल कर सामने आ रहा है जो आपको दिखा रहे हैं लगातार। हमारे ऊपर टक्करबाजी कराने की कोशिश की, अब हम नहीं बचकेंगे, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। आज जो हो गया सो हो गया, हम लाठियां खाने के लिए तैयार है, मार मिटने के लिए तैयार है, हम पीछे नहीं हटेंगे। जो भी हो जाए, जय हिंद जय भारत। हम दिल्ली के प्रदर्शन का रुख वापस लेंगे अब अभी देखेंगे क्या करता है, फाइनल डिसीजन लेंगे। हम दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में प्रदर्शन होगा, पूरा दिल्ली में जितना भी है जी का सब दिल्ली में जाएगा, कूच करेगा। देखता कौन प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा, लगता है आपको वहाँ पर प्रदर्शन करने दिया जाएगा। हम करेंगे, गोली खाएंगे, जब मार के आएंगे घर वालों को हमने सुना दिया। भी तो मरे हुए हैं हम ऐसे ही मरे हुए हैं, हमारा कुछ नहीं रहा, हम इनका भी कुछ नहीं छोड़ेंगे। और जो जिन लोगों ने हमारे साथ 2014 में जो धोखाधड़ी की थी, आज वो कुर्सियों के नीचे बैठे हुए हैं, आज कहते हैं हम आपका काम करें, वो कहते हैं हम ही। इनको देखो 7 साल हो गए हैं, 3 जगह इन्होंने बोला था कि आपके डेली वेजर को हम पक्का करेंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। सिर्फ यही है, वोट मांगने के लिए डीडी इलेक्शन हुई, आरजी साहब ने कहा था कि हम आपको पक्का करेंगे। कब करेंगे? जब हमारी मौत हो जाएगी। हमारे भाई कुछ मर चुके हैं, कुछ मरने वाले हैं, किसी को कुछ नहीं दिया। बेरोजगार हम अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकते हैं। हम मरने वाले हैं, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद जय भारत। ये देखिए, इससे आप तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की है कि प्रदर्शन तो लगातार जारी है ही है। लाठीचार्ज भी यहाँ पर हो चुकी है, तस्वीरें निकल कर सामने आई है, पर प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तंग होने के बाद, मजबूर होने के बाद एक बात की जा रही है, और वो ये है कि अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाता है या नहीं माना जाता है, हम दिल्ली का और रुख जो है वो करने के लिए तैयार है। दिल्ली की ओर रुख करने से पहले एक बात नहीं सोचेंगे। अगर इसी तरह की तस्वीरें बनती सामने आती रहती हैं तो दिल्ली की ओर रुख जो है वो हम लगातार करेंगे। इसी की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आज डेली वेजेस पीएचई एम्प्लॉयज जो है रुख कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें, जितेंद्र सिंह की कोठी का रुख जो है वो करने जा रहे हैं। ये साफ तौर पर तस्वीरें जो है आपको दिखाने की कोशिश भी लगातार हम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शन का रुख होने के बाद लाठीचार्ज भी अब की गई है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि दिल्ली की ओर रुख करेंगे। जम्मू में प्रदर्शन करने पर रोका जा रहा है, तो लगता है दिल्ली में आसानी से प्रदर्शन कर सकेंगे? देखिए मैडम, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब हम लोग जो है वो ऐसी दलहीज के ऊपर आके खड़े हैं कि जा करो या मरो की स्थिति हमारे सामने है। हमें अब मरने का कोई डर नहीं रहा है। इन्होंने लाठियां चलाई है, मैं कहता हूँ आप गोलियां चलाइए, हमारे जवान गोली खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ऐसे भी तो हम लोग मरे हुए हैं। बड़े बड़े मंच पे आकर सभी नेता ये कहते हैं कि डेली वेजेस की बात सुनी जाएगी, अब की बार डेली वेजेस की बात सुनी जाएगी। फिर एक बार चुनाव जम्मू कश्मीर में दस्तक देंगे, लगता है कि इस बार जो वादे किए जाएंगे उन पर आप यकीन कर पाएंगे? मैडम देखिए, पिछले जो इलेक्शनें हुई हैं, हर मैनिफेस्टो के अंदर हमारे 61,000 डेली वेजर की बात होती थी। चाहे 2014 के अंदर जब एमए स्टेडियम के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली थी, उधर भी इन्होंने कहा कि जैसे ही केंद्र में हमारी सरकार बनती है, हम सबसे पहले जो 61,000 डेली वेजरों का मुद्दा हल करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, 2014 से लेकर आज 2022 पहुँच गया है, कहाँ गया आपका मैनिफेस्टो? और उससे भी बड़ी शर्म की बात, जब नवंबर 2019 अपना एलजी साहब के साथ हमारा एक डेलीगेशन मीट हुई थी, उन्होंने बोला था कि जैसे ही डीडीसी की इलेक्शन खत्म होती है, सबसे पहले हम आप लोगों का मुद्दा हल करेंगे। तो मैं, अगर एलजी की चेयर भी झूठी हो गई, मैं पूछना चाहता हूँ एक चेयर बता दीजिए जो सच्ची चेयर है, जिसके आगे हम 61,000 लोग जाके फरियाद करें और हम लोगों का मसला हल हो। आप लोग तो झूठे के पलते हो। आज आप अपने तमाम मुद्दे लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कोठी का घेराव करने जा रहे हैं, अपनी बात उन तक रखने जा रहे हैं, पर जाने तो दिया नहीं जा रहा है। उसके बाद क्या लगता है अब आखिरी विकल्प आपके पास क्या बच चुका है? देखिए मैडम, अभी भी हम इनको, जैसे भी हमारी सेंटर बॉडी जो अनाउंस करती है आगे का प्रोग्राम, अगर वो उस तारीख तक अगर हमारे मुद्दे कोई हल होते हैं तो ठीक है, अन्यथा जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम दिल्ली का भी कूच करेंगे, पीएमओ ऑफिस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, चाहे हमें गोलियां पड़े, चाहे हमें लाठियां खानी पड़े, चाहे हमारे लोग शहीद हो जाएं, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, इस बार विश्वास कर पाएंगे? देखिए, जो हालात आप मौजूदा देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर चुनाव हो गए भी तो ये लोग लेके क्या जाएंगे। जहाँ पे बॉर्डर बटालियन के लोग सड़कों के ऊपर, 61,000 डेली वेजर सड़कों के ऊपर
ऊपर और कितने कितने लोग जो है वो सड़कों के ऊपर हैं। भाजपा ये सोच रही है कि भाजपा का सीएम बना दो, आपकी बातें सुन ली जाएंगी। देखिए, मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आज आपकी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है क्या? अगर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को आप कह रहे हो तो गवर्नर क्या हम 71 लोगों ने बैठाया है? किसने बैठाया है माननीय गवर्नर को चेयर के ऊपर? तो ये बिल्कुल खोखले वादे इनके हैं। आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर इन्हीं लोगों की सरकार है, क्योंकि अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र के इशारे से इधर गवर्नर आते हैं और केंद्र के इशारे से इधर सारे काम हो रहे हैं। फिलहाल आपको पुलिस बल प्रयोग करके हटाने की कोशिश कर रही है, अब क्या करते हैं? प्रदर्शनी इसी तरह जारी रहेगा या खत्म होने वाला? देखिए, अभी तो हमारे लोग जहाँ पे डटे हुए हैं, उसके बाद क्या होता है, हमारी सेंट्रल बॉडी क्या निर्णय लेती है, इसका जो है हम बाद में आपको बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम जहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कोठी का घेराव करने के लिए जो लोग आए हुए थे, हम जहाँ से टस से मस नहीं होंगे, हमें लाठियाँ पड़े। हम तो कह रहे हैं मेरे ऊपर गोलियाँ चलाओ, लाठी क्यों चला रहे हो? हमें जो रोज रोज का बनना है, हमें एक बार मार दीजिए ना, एक बार मार दीजिए। रोज रोज का क्या बनना है? हमारी जो इंद्री हालात जो है मैम, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। हम किसी रिश्तेदार के घर जाने के लायक नहीं है, हम अपने बच्चों का मुंह दिखाने के लायक नहीं है। घर जाते हैं तो बच्चे कहते हैं पापा फीस दो, पापा आज मेरे यूनिफॉर्म का वो वाला चीज नहीं है वो दो, आज मुझे वो वाली चीज चाहिए वो दो। हमें अपने बच्चों के अंदर आंखें आगे आंखें नीचे करके उनके सामने से गुजरना पड़ता है। तो इससे ज्यादा हमारी क्या हालत हो सकती है, ये मैं आपके माध्यम से। और अगर हम बात करें महंगाई आज सीधा आम आदमी के रसोई पर है। दूसरी ओर अगर हम बात करें डेली वेजर्स काफी लंबे समय से जो है प्रदर्शन करते सड़कों पर नजर आ रही है। तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जम्मू की सड़कों से, उसके बाद विपक्ष कहता है कि अब की बार 50 के बार, उसके बाद विपक्ष कहता है कि अब की बार सीएम जो है वो भाजपा से होगा। किस तरह से देखते हैं इस तस्वीरों को? सिर्फ तमाम पीएचई एम्प्लॉयज डेली वेजर्स की बात ना करते हुए उन युवाओं की बात करें जो इनके साथ प्रदर्शन करते सड़कों पर है। किस तरह से देखते हैं जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन राहुल को दीजिए इजाजत से।